नाज़िम अहले सुन्नत ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला, वहीं पर हज़रत मौलाना बाहुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत जनाब मन मौलाना ताहिर रज़ा साहब मंजरी व दिगर अरबाब मिंबर और हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना है, जवाब नहीं दिया है। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जवाब अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार हो। मैंने सलाम किया है, ज़रा बुलंद आवाज़ से जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे तीजे में चने पड़े जाते हैं। इतने धीरे से जवाब दे रहे हैं भाई, इतनी जोर से जवाब दें कि मुझ तक आवाज़ आए, ताकि पता चले कि आप बिल्कुल सोने के मूड में नहीं हैं, सुनने के मूड में। जी, हुक्म यही है, इतनी जोर से आप जवाब दें कि सलाम करने वाले तक आवाज़ पहुंचे, ताकि उसे पता चले कि आपने जवाब दिया है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से हदीये दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। टाइम मेरे पास बहुत कम है, लोग भी बहुत कम है, हाँ बहुत कम है। असल में मुसलमान का हाल ये, आज हमारा पता है क्या हो रहा है, मालूम है आपको? आज मस्जिदों पे बिल्डोरे चल रहे हैं, नहीं पता है आपको? मदारिस गिराए जा रहे हैं, नहीं पता आपको? घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, नहीं पता आपको? मस्जिदों से माइक हटाया जा रहा है, नहीं पता आपको? मस्जिदें ढाई जा रही हैं, मदरसे ढाए जा रहे हैं, अब भी अय्याशियाँ हो रही हैं, मक्कारियाँ हो रही हैं, अभी शराबें चल रही हैं, जुए के अड्डों पर अब भी मुसलमान नजर आ रहे हैं, अब भी मस्जिदों में जाके कोहराम ये मचा रहे हैं। बताओ आप, तो होगा क्या? 3-3 घंटे फिल्में ये देख रहा है और मौत आ रही है अगर जलसे मुस्तफ़ा में बैठने के लिए। अगर रंडियां नचाई जाती है तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग खड़े होकर आंखें भी नहीं मीचते हैं कि कोई सीन न निकल जाए। और मुस्तफ़ा जान रहमत की मजलिस में दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, ऐलान किया जाता है, फिर भी आने को तैयार नहीं है। ज़मीर मुर्दा हो गया है हमारा। काहे का मुसलमान है भाई? कौन सा ईमान है तेरे अंदर? रंडियों के नाम से लोग जमा हो जाते हैं। मुस्तफ़ा से भी ज्यादा कीमती कोई नाम दुनिया में है क्या? मदीने वाले मुस्तफ़ा का नाम इसलिए था क्या मुसलमान इसलिए बनाए तू के गैरों पे लुट जाए? क्या गैरों के नाम पे तू पूरी पूरी रात फिल्में देखता रहे? हीरोइनों पे लुट गया तू, जो है फिल्म एक्टरों पे लुट गया तू। दिल दुनिया को दे बैठा, दुनियादार को दिल दे बैठा। अब दुनियादार को दिल देगा ना तो तुझे पीटा जाएगा, तुझे मारा जाएगा, तुझे काटा जाएगा। अरे आप दिल देना है तो मदीने वाले मुस्तफा को दे, प्यार करना है तो मदीने वाले मुस्तफा को दे, मदीने वाले मुस्तफा से कर। दिल की शान ये है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दिल हमारा हो गया मुर्दा, ज़मीर भी हमारे मुर्दा हो गए। सिर्फ नाम का मुसलमान है, नाम का, कोई काम का मुसलमान नहीं। मस्जिदें हमारी खाली हैं, नमाजी बिल्कुल गायब। रमजान में आ जाते हैं, फिर जैसे ईद का दिन आता है लोग खत्म। यह हाल है हमारा, हमारी कौम का। जुओ के अड्डे पे हम नजर आते हैं, शराब खानों पे। नमाज पढ़ लिया करो मौलाना साहब, टाइम नहीं। अच्छा जी, नमाज के लिए आपके पास टाइम नहीं है? हाँ, 2-3 बातें करने के लिए आया हूँ, बस टाइम मेरे पास नहीं। 25 मिनट मेरे पास है, मैं अपनी बात करके बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। 25 मिनट में कोई बयान नहीं होता। कम से कम 70-80-90 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ मैं। एक मरतबा जरा बोल के तो दिखाओ सुभान अल्लाह। एक मरतबा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह बोलने की बारी आती है तो बिल्कुल मुंह लटक जाते सुभान अल्लाह। और जब जो है वो इमाम साहब की बारी आती है, अगर इमाम साहब बेचारे आते कमजोर और अगर अल्लाह ने उन्हें सेहत दे दी तो कह रहे रोटी लग गई है मौलाना को, रोटी है, रोटी लग गई है। अपने
अगर मौलाना साहब मोटरसाइकिल पे बैठ जाए तो आफत, अगर मौलाना साहब पान खा ले तो आफत, और अपने आप दिन भर सुरती फटकता घूम रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। ये हाल है मेरी कौम का। बुराइयां हम करते हैं, गीबत चुगलियां हमारे अंदर, समझ रहे हैं आप? क्या करेंगे हम? नमाज हमारे पास नहीं, रोजा हमारे पास नहीं, हज हमारे पास नहीं, ज़कात हमारे पास नहीं, क्या करोगे? काहे का मुसलमान हो? याद रख जिस दिन मरेगा मौत आ जाएगी, याद रख तेरा जनाजा पड़ा होगा। अल्लाह अकबर। आज जितना भी नाश करना ताकत पे नाश कर ले, जितना कराना है इतरा ले, जितना भी अल्लाह ने तुझे ताकत दी है लोगों पे जुल्म कर ले, याद रख एक दिन आएगा अल्लाह अकबर तेरी रूह तेरे जिस्म से निकल जाएगी, और जब जिस्म से रूह निकलेगी तेरा लाश जमीन पर पड़ा होगा, तुझे कोई पूछने वाला ना होगा। चार लोग तेरे जनाजे को उठाएंगे और उठाने के बाद तुझे लेके जाएंगे, और ले जाने के बाद एक काली कोठरी के अंदर डाल देंगे और डाल के चले आएंगे। अल्लाह अकबर से उस वक्त तुझे कोई ना बचाएगा। उस वक्त तेरी बिल्डिंग तुझे नहीं बचाएगी, तेरी कार तुझे नहीं बचाएगी, तेरा बंगला तुझे नहीं बचाएगा, तेरी दौलत तुझे नहीं बचाएगी, तेरा फोर व्हीलर तुझे नहीं बचाएगा, दुनिया की कोई चीज तुझे नहीं बचाएगी। उस वक्त अकेला पड़ा होगा। अल्लाह अकबर। याद रखना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त अकेला होगा, अकेला घर होगा, कोई लाइट का इंतजाम नहीं होगा, कोई पंखा और कूलर नहीं होगा, कोई एसी लगी हुई नहीं होगी। अल्लाह अकबर। आज दुनिया के अंदर अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक काला सांप छोड़ दिया जाए तो मुझे बताओ तुम्हारा दम निकल जाएगा उसके एक फुसकार से। बताओ कमरे में अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक काला सांप छोड़ दिया जाए तो बताओ हालत क्या होगी? बताओ तुम्हारा हाल क्या होगा? जब खोला जाएगा कमरा तो सांप की फुसकार से तुम्हारा दम निकल जाएगा। अरे नादान, जितना अकल ना है अकल ले, नमाज छोड़ना है छोड़ ले, शराब पीना है पी ले, जुआ खेलना है खेल ले, कमजोर पे जुल्म करना है कर ले, जितना घमंड करना है कर ले, करना है कर ले, जवानी पे इतरा ले। याद रख कब्र वो चीज है जो कमजोर जो ताकत को नहीं देखती है, जो बड़े बड़े सूरमा आज कब्रों के अंदर मौजूद है। अरे कौन उनकी कब्रों पर जा रहा है? बड़े बड़े तख्त वाले, बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले। अरे अगर घमंड आया करे ना तो जाके कब्रिस्तान में देख लिया कर, न जाने कितने बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े तख्त वाले और ताज वाले आज कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। बकरियां उनकी कब्रों पर पेशाब कर रही है, कुत्ते उनकी कब्रों पर पेशाब कर रहे हैं। बताओ उनका हाल क्या है? बताओ कौन पूछने वाला है उन्हें? अरे जिस दिन रूह निकल जाएगी उस दिन कोई पूछने वाला ना होगा, उस मरोगे तब पता चलेगा। अब अल्लाह अकबर। तुम्हारी कब्र में एक सांप नहीं छोड़ा जाएगा, 2 3 4 सांप और 5 नहीं छोड़े जाएंगे। अल्लाह अकबर। रिवायत बताती है कि जब कब्र में उतारा जाएगा तो तुम्हारी कब्र में सांप मुसल्लत किए जाएंगे। एक सांप जो है कभी नाक से घुसेगा तो कान से निकलेगा, कान से घुसेगा तो आंख से निकलेगा, आंख से घुसेगा तो मुंह से निकलेगा, अरे मुंह से घुसेगा तो पेट से निकलेगा, अरे पेट से घुसेगा तो पखाने के रास्ते से निकलेगा। अरे जब तुम्हारे सांप जो है इस तरह लिपटे हुए होंगे तो बताओ हाल क्या होगा? तुम्हारे बिच्छू जो है जब डंक मारेंगे तो बताओ हाल क्या होगा? अरे मैं तो इतना कमजोर हूँ, आज मच्छर का डंक मुझसे सहा जाता नहीं है, मैं बिच्छू कब्र में बिच्छू के डंक कैसे सहूंगा? आज मुझसे जो है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाती है। बताओ मैं कब्र में कैसे जो है मैं बर्दाश्त करूंगा गर्मी को? मैं जाने महशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करूंगा? अरे मेरी तो औकात ये भी नहीं है, मेरी औकात इतनी है अगर कोई ईंट मार दे तो मेरा भेजा निकल करके आ जाता है। बताओ फरिश्ते तो गुर्द कैसे सहोगे? अरे नादान, आज से तौबा कर ले, कोई बात नहीं तो जाएगा। ऐसी तेरी कब्र में नहीं होगी, पंखा और कूलर नहीं होगा, लेकिन अगर नमाज पढ़ के जाएगा, रोजा रख के जाएगा, हज करके जाएगा, अच्छे अमल करके जाएगा तो परवरदिगार तेरी जन्नत में तेरी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियों को खोल देगा और तेरी कब्र के अंदर जन्नती लिबास को, जन्नती बिछौने को बिछा देगा और फरमाएगा ऐसे सो जा जैसे फूलों पर दुल्हन सोया करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला मदीने वाले मुस्तफा ने कितना प्यार किया है हमसे। आज हमने क्या दिया उन्हें? क्या दिया हमने उन्हें बदले में? शराब पीते क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं होती? क्या गरीबों का दिल दुखाते मेरे आका को तकलीफ नहीं होती? क्या मदीने वाले मुस्तफा को क्या गम नहीं होता जब तुम गुनाह करते हो? मेरे आका कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। यार अभी कह दो कि बताओ जन्नत चाहिए कि जहन्नम, तो एकदम हाथ उठा के बोलता जन्नत। आईने में मुंह देखा है कभी जन्नत? इतनी सस्ती हो गई, नमाज एक भी नहीं, जन्नत मिलेगी। पूरा दिन शराब के नशे में जुट पड़ा रहता, जन्नत मिलेगी। इतनी सस्ती हो गई जन्नत।
हाँ बस हम तो इसी गुलामे में है कि हमको जन्नत मिलेगी, जन्नत। हाँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा से प्यार करो, आका करीम पर अपनी जान कुर्बान करो, नमाज की पाबंदी करो, अच्छे अच्छे अमल करो। जब मुस्तफ़ा राजी होंगे ना तब खुदा राजी होगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हाँ, इसलिए अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब बताओ जन्नत में जाने की बात करता है। जो ईमान, तवज्जो करें मैं बात क्या कह रहा हूं, जो ईमान आपका, जो ईमान आपको मस्जिद तक लेके नहीं जा सकता वो जन्नत में लेके कैसे जाएगा? जो मस्जिद तक नहीं आ सकता वो जन्नत में जाने की बात। इसलिए याद रखो मुस्तफ़ा जान रहमत ने तुमसे कितना प्यार किया है। जानते हो कितना प्यार किया है? अल्लाह अकबर, पैदा हुए तो रोते हुए, अल्लाह अकबर तुम्हारे लिए रोते हुए पैदा हुए। ऐ मेरे पाक परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, अल्लाह अकबर कब्र अनवर के अंदर रखा गया है। उस वक्त आखिरी अल्फाज भी अगर कोई थे तो वो यही थे, मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। एक रिवायत सुनाने लगा हो, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, मिनकुम इल्ला वारिदुहा, अब जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, आयत करीमा क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा नहीं कि जिसका गुजर पुल सिरात से ना होगा। जल्दी बोलें, पुल सिरात, हमने सुना है ना, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा, जल्दी बोले, तलवार से ज्यादा, बड़ा आसान है कहना, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। तवज्जो है, तवज्जो है, तलवार से ज्यादा, बाल से ज्यादा। मेंढ पे जाते हो ना कभी, खेत की जाते हो, पैर फिसलता जमीन से गिर जाते हो। मेंढ तो बहुत चौड़ी होती है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। एक छुरी है ना, छुरी, छुरी को खड़ा करना और जरा पैर रख के दिखाना, अलग हो जाएगा, पैर कट के अलग हो जाएगा। जरा तसब्बुर किया करो, आज एक छुरी पर कदम रखा जाए तो कट जाएगा, तो जरा बताएं पुल सिरात तलवार से ज्यादा तेज हाल क्या होगा? जब चलोगे तो क्या नौबत होगी, हालत क्या होगी? जब चलेगा तो कट कट के जहन्नम में गिर जाएगा। अल्लाह अकबर, जब आयत मुबारक नाजिल हुई कि मेरी उम्मत तो कट कट के जहन्नम में गिर जाएगी, उम्मत के दर्द ने सताया, मुस्तफ़ा जाने रहमत निकले हैं मदीने से। अल्लाह अकबर, मदीने के करीब में गार थी और मुस्तफ़ा जाने रहमत गार में चले गए और 3 दिन तक मेरे आका मदीने का ताजदार रोने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह अकबर, मदीने का ताजदार रो रहा है, बताओ किसके लिए? तुम्हारे लिए रो रहा है। बताओ किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए रो रहा है। कौन रो रहा है? आमना का लाल रो रहा है, मदीने का ताजदार रो रहा है। और किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए। अल्लाह अकबर, एक दिन और एक रात हो गया, दूसरा दिन दूसरी रात हो गई, 3 दिन तक मेरे आका गार में रोते रहे। आका ने कुछ खाया नहीं है, आका ने कुछ पिया नहीं है, 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए मदीने का ताजदार गार में रो रहा है। बताओ, बगैर कुछ खाए पिए आका तुम्हारे लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार, सर सजदे में रखा हुआ है और आका से दुआ हो रही है, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कहने लगे कि हमने मदीने में मुस्तफ़ा को तलाश करना शुरू कर दिया। आका कहाँ चले गए, मुस्तफ़ा कहाँ चले गए? क्योंकि सहाबा की मोहब्बत ये होती थी कि जब तक आका को देख नहीं लेते थे उन्हें चैन नहीं आता था, उन्हें करार नहीं आता था। सहाबा वो सहाबा कि जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी, नबी का जिक्र भी करते जाते थे, मदीने वाले का दीदार भी करते जाते थे। अल्लाह अकबर, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हमने तलाश करना शुरू किया। कहते मेरी हालत तो ये हो गई, मैं मदीने में जाता, लोगों से पूछता मेरे आका को देखा है क्या, मदीने वाले को देखा है? पूछते हुए आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद एक चरवाहा, मदीने के करीब गार के करीब पहुंचे हैं, एक चरवाहा था जो अल्लाह अकबर बकरियां चरा रहा था। आपने पूछा क्या हमारे आका को देखा है? कहने लगे मैं किसी आका को तो नहीं जानता हूँ, हाँ मगर इतना जानता हूँ कि 3 दिन हो गए हैं कोई शख्स आया है और गार में आकर के रो रहा है, इतनी दर्द भरी आवाज में रोता है कि मेरी बकरियों ने भी खाना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने भी पीना छोड़ दिया है। जब वो रोता है तो मेरी बकरियां भी जाती है
मेरी बकरियां भी रोने लग जाती है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह अकबर, आज दुनियादार से पूछने की जरूरत नहीं है कि आका की शान क्या है। अल्लाह ने आका की शान बयान करने के लिए हमें मदीने, हमें बरेली वाला इमाम अहमद रज़ा अता किया है। हम सुन्नियों का इमाम फरमाता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, मदीने का ताजदार रो रहा है, मदीने वाले मुस्तफा रो रहे हैं। वो कहने लगता है मेरी बकरियां भी रोती है, मेरी बकरियों ने भी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से कुछ पिया नहीं है। अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा समझ गए इतना रोने वाला कोई और नहीं, मदीने वाला मुस्तफा हो। ये मदीने का आका होगा जो गमे उम्मत में रो रहा है। मुसलमानों जरा देखो तो सही, तुम्हारा आका तुम्हारे लिए कितना रो रहा है। अल्लाह अकबर, बात जल्दी से बढ़ाऊं और आगे चलो तो जब हजरत मोहतरम अबू हुरैरा बढ़े हैं और बढ़ने के बाद गार के अंदर गए तो देखा मुस्तफा का सर सजदे में है, आका रो रहे हैं, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे। हजरत अबू हुरैरा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए आका आपने कुछ खाया नहीं है, आका आपने कुछ पिया नहीं है, सरकार सजदे से सर उठा लो, मेरे आका आप उठाए तो सही। अल्लाह अकबर, मगर आका ने सर ना उठाया। इतने में हजरत सलमान फारसी आ गए, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आदम भी आ गए। अल्लाह अकबर, सब अर्ज कर रहे हैं सरकार सजदे से सर उठा ले, आका सजदे से सर उठा ले, मगर मदीने वाले का सर नहीं उठ रहा है। हजरत सलमान फारसी ने कहा आका का सर ऐसे नहीं उठेगा, सैयदा फातिमा के पास जाओ, उनसे कहो वो आए। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा हजरत इमाम हसन को लेती है, हजरत इमाम हुसैन को लेती है। हजरत हसन भी छोटे हैं, हजरत इमाम हुसैन भी छोटे हैं, दोनों का हाथ पकड़कर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे प्यारे आका की प्यारी बेटी तशरीफ ला रही है। आका करीम के पास आई, कहने लगी सरकार अब्बा जान ये हसन भी खड़े हैं, सरकार ये हुसैन भी खड़े हैं। आका जान इन्होंने भी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इन्होंने भी 3 दिन से कुछ पिया नहीं है, सरकार सजदे से सर उठा ले। सैयदा फातिमा अर्ज कर रही है, मगर मदीने का ताजदार रोता जा रहा है, मदीने का ताजदार रोता जा रहा है। अल्लाह अकबर, सर न उठाया। इतने में सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर आज सजदे से सर न उठाया तो आपकी बेटी भी एक सजदा करने जा रही है, और जब तक सजदे से सर न उठाएगी जब तक कयामत ना आ जाएगी। इतना सुना, मुस्तफा ने सर उठा के कहा बेटी अगर तूने आज जुमला ना बोला होता तो तेरा पापा तब तक सजदे से सर ना उठाता, जब तक सारी कायनात की सारी उम्मत की बख्शिश न करवा लेता। इसी को तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा, रो रो के मुस्तफा ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। इतना रो, तुमने क्या दिया उन्हें? क्या कह, नमाज पढ़ के आंखों को ठंडक भी ना पहुंचाई, दुरूद पढ़ के मुस्तफा जान रहमत को राजी भी ना किया। ये जबान चलती है तो गीबत में चलती है, चुगली में चलती है, गालियों में चलती है। ऐद कर, जबान चलेगी तो गीबत नहीं होगी, कुरान की तिलावत की जाएगी। हाँ, जबान चलेगी तो फिर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जाएगा, और अगर जबान चलेगी ना तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी किया जाएगा। अपनी जिंदगी का मामूल बना, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। आखिरी जुमले सुने कि नमाज पढ़ लिया करो, हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, मार्केट जाने के लिए आपके पास टाइम है, शॉपिंग करने के लिए आपके पास टाइम है, चौराहा पे बैठ के गपशप मारने के लिए आपके पास टाइम है, खेती बाड़ी करने के लिए आपके पास टाइम है, पूरा दिन कानों में लीड लगा करके गाने सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, पूरा दिन जो है वो फिल्में देखने में गुजर जाती है, गालियां बकने में गुजर जाती है, पूरी रात फिल्में देखता है, इसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, मगर नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, रोजा रखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं है। याद कर, याद नादान, तुझे कोई ना बचाएगा मरने के बाद, जब ते लोग तेरी कब्र पे मिट्टी डाल के आ जाएंगे, तेरा दोस्त, तेरा अजीज, तेरा रिश्तेदार, यहाँ तक के बाप भी कब्र में नहीं उतरता। ये मदीने वाला ही है, जब लोग आते हैं तो कब्र में मदीने वाला मुस्तफा तशरीफ ले आते। इसी को मेरे इमाम ने कहा, हाँ मेरे इमाम ने कहा, इसी को कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब
तलअत रसूलुल्लाह की। 5 मिनट बचे हैं मेरे पास। शादी का प्रोग्राम है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कितनी शादियां हो रही, कितनी शादियां हो रही हैं जमाने में, रोजाना शादियां हो रही। मेरे आका का फरमान है, मैंने हदीस जो पढ़ी थी, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। निकाह करना, मेरे आका फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, तो जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्नी, तो वो हम में से नहीं है। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है। अब कितनी शादियां हो रही बताओ, कितनी शादियां, रोजाना शादियां हो रही बताओ, कितनी शादियों में सुन्नत अदा की जा रही हैं, बताओ कितनी शादियां हो रही हैं। आज शादियों में सुन्नत तो दरकिनार है, आज शादियों में शरीयत नजर नहीं आती है। आज हमने शरीयत को उठा के पीठ के पीछे डाल दिया है, आज सुन्नतों का खून हम करने लगे हैं। अल्लाह अकबर। आज शादियों में सुन्नत पर अमल नहीं किया जाता है, आज रस्म और रिवाज को पूरा किया जाता है, खुराफात पे अमल किया जाता है। और इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगाम लेकर के जाओ, पैगाम देने के लिए आया हो। आज कितनी शादियां हो रही हैं, बताओ क्या शादी के मौके पर डीजे बजाना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर भंगड़ा कराना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर माँ बहनों का नाचना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर 3 लाख रुपए का कैश मांगना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर जहेज की डिमांड रखना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर 4 व्हीलर मांगना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर जूता चुराना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर लड़के के डोरा कंगना बांधना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर स्टैंडिंग खाना करना सुन्नत है, बताओ क्या शादी के मौके पर मंडिया करना सुन्नत है। ना 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 ना, ये सुन्नत नहीं है, ये सब की सब खुराफात है। सुन्नत मुस्तफा में आने वालों, इस्लाम मुआशरा में आने वालों, ये पैगाम लेकर के जाओ। अब शादियां होंगी तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक होंगी। अब शादियों में डीजे नहीं बजाया जाएगा, अब शादियों में भंगड़ा नहीं कराया जाएगा, अब शादियों में फ्लोर भी नहीं मांगी जाएगी, दहेज की डिमांड नहीं रखी जाएगी, मंडिया नहीं किया जाएगा, जूता नहीं चुराया जाएगा। इसलिए सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या है? स्टैंडिंग खाना करना नहीं, बल्कि बैठ के खाना खाना सुन्नत है, बैठ के खाना खिलाना सुन्नत है, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, मंडिया करना नहीं, वलीमा करना सुन्नत है। इसलिए सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, आज सुन्नतों का खून किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब सुन्नतों को मिटाया जाता है तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका का इरशाद गिरामी है, मेरे आका फरमा रहे हैं ऐसे वक्त में कि जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जाता हो, मन तमस्सक बिसुन्नती इन्ना फसाद उम्मती फलहु अज्रुन मिअत शहीद, कि ऐसे वक्त में जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, कोई एक सुन्नत को जिंदा करता है तो परवरदिगार आलम उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितने का? कितने का? 100 शहीदों का सवाब। एक सुन्नत जिंदा करने में कितने? और एक शहीद का मकाम पता है क्या है? आका फरमाते शहीद के खून का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरता, उससे पहले अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक शहीद का हाल है, और सुन्नत जो जिंदा करे आका फरमाते 100 शहीदों का सवाब। सुभान। और एक रिवायत में आता मेरे आका फरमाते मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। आका फरमाते जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो काना माया फिल जन्ना, जन्नत में मेरे साथ में होगा। सुभान। अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा का पड़ोस मिल जाए जन्नत में तो बताओ फिर उसके तो वारे न्यारे हैं। इसलिए सुन्नतों पर अमल करें, हाँ गुनाहों से बचें। ये शादी का प्रोग्राम है, और सबसे पहली शादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई। सबसे पहली शादी, तफसील में नहीं जाऊंगा, बस मैं 2-3 जुमले बोलकर अपनी गुफ्तगू खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। अगर आप लोग सुनने के मूड में तो जरा जी लगा के बोले सुबह। तो कायनात में सबसे पहली शादी किसकी हुई? जल्दी बोले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहिब क़िबला, शायर हिंदुस्तान तस्लीम रज़ा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, और अब मेरे बाद हजरत का खिताब होगा।
टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो आखिरी बात बयान कर दूं, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म मेरी। एक मरतबा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो कायनात में सबसे पहली शादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुई। अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, बात ये बयान करने लगा हूं कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जन्नत के बाहर कहाँ पैदा हुए, जरा ऊंचा बोले। और औरत हज़रत हव्वा को पैदा किया तो जन्नत के अंदर। और अल्लाह ने 3-3 पर्दों में औरत को पैदा किया। कितने? 3-3 पर्दों में। नंबर 1 सबसे पहला पर्दा हज़रत आदम नींद के पर्दे में, दूसरा जन्नत का पर्दा, तीसरा फरिश्तों के देखने की ताकत पर्दे में। अल्लाह ने 3-3 पर्दों में औरत को पैदा किया। मैंने सवाल किया मेरे पाक परवरदिगार औरत को 3-3 पर्दों में क्यों पैदा कर रहा है? तो मेरे परवरदिगार आलम की तरफ से जवाब आया, हम औरत को 3-3 पर्दों में इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि दुनिया वालों तक ये पैगाम पहुंच जाए, ताकि दुनिया वालों तक ये मैसेज पहुंच जाए, ताकि दुनिया वाले समझ लें औरत को 3-3 पर्दों में इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि औरत छिपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। जब तक ये पर्दे में रहेगी इसकी इज्जत पर हमला नहीं हो सकता, और जिस दिन ये निकल कर रोड पे आ जाएगी उस दिन इसकी इज्जत को बचाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? लेकिन आज क्या है, नंगे सर निहार मुंह घूम रही है। समझ रहे हैं आप? ये पाउडर वो पाउडर और ये लाली और वो और ना जाने क्या क्या लगा के निकलती है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा नादानो, आज जो है आपने देखा नहीं था, आज जो है ये अमेरिका वालों की चाल है कि मुस्लिम औरतों को नंगा किया जाए, उनके पर्दे को छीन लिया जाए। बहुत तेजी के साथ आखिरी बात बयान करके गुजरना चाहता हूँ। ये अमेरिका वालों की चाल है कि मुस्लिम औरतों के जिस्म से पर्दे को छीन लिया जाए। अरे क्या तुमने देखा नहीं कर्नाटक की सरजमीन पर किया हुआ है? अल्लाह अकबर। हमारी मुस्लिम बहनों को पर्दे में रह करके जो है वो पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पर्दे में रहकर जो है पर्दे के दायरे में रहकर उनको तालीम से रोका जा रहा है, बेटा उनको दाखिला नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने पर्दे को छोड़ दिया है, हमने पर्दे को उठा के ताक में रख दिया है। आज बेपर्दा होकर मेरी माँ आज मार्केट में निकल रही है। आज जो है वो फैशन का दौर है, आज दुपट्टों को जो है वो घरों में ताकों में रख दिया गया है। बेपर्दा निकलने वाले कान खोल करके सुन रहे, ये अमेरिका वालों की चाल है। लेकिन याद रखो कर्नाटक की उस बेटी को सलाम हो कि जिसने कई गुंडों के बीच में भी नारा तकबीर बुलंद करके हम सुन्नियों के मुंह पे तमाचा मारा था और ये कहा था न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुनाफिक क्या समझते हैं जो दिल में अपने हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उसने कई गुंडों के बीच में नारे तकबीर बुलंद किया था, पर्दे में रहकर ऐलान किया था, ऐ मेरी मिल्लत की बहनों तुम भी पर्दे में रहा करो, तुम भी पर्दों में निकला करो। इसलिए कि जब तुम बेपर्दा निकलती हो तो अमेरिका वाला राजी होता है, अगर बेपर्दा जाओगी तो अमेरिका वाला राजी होगा, अगर पर्दे को ताक में रखोगी तो अमेरिका वाला राजी होगा, और अगर पर्दे में निकलोगी तो अमेरिका वाला नहीं मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। राजी करना है तो अमेरिका वाले को राजी ना कर, राजी करना है तो मदीने वाले मुस्तफा को राजी। अमेरिका वाले को राजी करोगे तो बड़ी पिटाई होगी, और मदीने वाला मुस्तफा राजी हो गया ना तो फिर जो है वो वारे ही नहीं आ रहे हैं। दुनिया पे भी सलामत, कब्र पे भी सलामत, और हश्र में मेरे मुस्तफा हाथ पकड़ कर जन्नत में। अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, पर्दे में रखो अपनी माँ, अपनी बेटियों को, अपनी बीबियों को। समझ रहे हैं बात? इस पे निकलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी, मैं कुछ समझा नहीं सकता इस वक्त में। अल्लाह ताला मैंने जो बोला इसमें जो भी 7 कसरत गलत है उसे माफ फरमाए, और एक मरतबा जी लगा के कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।